देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी साझा कर रहे हैं। आयुर्वेद में घृत के बड़े ही वो गुण लिखे हुए हैं, बहुत ही इसकी प्रशंसा की गई है घृत की, और सभी स्नेहों में उत्तम माना गया है घृत को। और साथ ही बिल्कुल स्पष्ट कहा गया घृतम आयु की, घी तो आयु का ही पर्याय है, घी के सेवन से आयु बढ़ती है। और इसे वय स्थापक माना गया है, यानी वृद्धावस्था के जो लक्षण हैं उनको रोकने वाला माना गया है। और साथ ही देखिए कि स्पष्ट आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि हीन मेधा स्मृति नाम च सर्पिष्पानम प्रशस्यते, कि जो हीन बुद्धि जिसकी होती है, स्मृति भी कम होती है, यानी ग्रहण करने की शक्ति विषयों को और धारण करने की फिर उस ज्ञान को जो कम होती है, तो उसमें घृतपान को प्रशस्त माना गया है। सबसे श्रेष्ठ उसमें घृतपान है, यानी घी पीने से वो स्मृति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। और साथ ही फिर बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है घी के गुणों का जहाँ उल्लेख है कि स्मृति मति में धाकरण, कि जो घी है वह स्मृति मति बुद्धि इनको बढ़ाने वाला है, यानी जो ग्रहण करने की शक्ति है विषय को, और जो देर तक स्मरण रखने की, उसको चिरस्थायी उसको धारण करने की शक्ति है, और आवश्यकता पड़ने पर उसको स्मरण करने की जो शक्ति है, तो उस विषय को तो उसको बढ़ाने वाला घी है। तो अवश्य ही देखिए पहले अपने देश में कितने बुद्धिमान मनुष्य होते थे या अपनी बुद्धि के लिए यहाँ प्रसिद्ध थे, कि जिन्होंने पूरे के पूरे ग्रंथ वो स्मरण कर दिए आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा के लिए। तो उसका मुख्य कारण ये भी था कि घी प्रचुर रूप में इस देश में होता था और उसका सेवन करते थे। लेकिन आधुनिक जो जीवन शैली है या आधुनिकता के नाम पर जो मिथ्या धारणाएं चली, तो उसमें फिर घी का सेवन बंद कर दिया, इसकी उपेक्षा की गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद के ऋषियों ने जैसे बताया है तो घी का अवश्य सेवन करना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए तो जैसे ये बताया गया, पढ़ने वालों के लिए तो कितना आवश्यक है, तरह तरह के वो नुस्खों का प्रयोग करते हैं स्मृति बढ़ाने के लिए। तो अपने भोजन में घी को अवश्य वो शामिल करें। और घृतपान यदि करना है स्ने पान के रूप में, तो आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन उसका आप प्रातःकाल उसका पान भी कर सकते हैं घृतपान। और फिर उष्ण जो जल होता है तो उसका अनुपान उस पर लेना चाहिए, और टहलना भी फिर चाहिए। और वरण भोजन में उसका विधान है, और 6 दिन के बाद तो का 7 दिन के बाद वो सातम्य हो जाता है फिर शरीर में। तो इसका ध्यान रखें। और वरण उसको उसका लेने की एक विधि ये भी है, यदि कोई उसको वैसे नहीं ले सकता तो उसको अपने भोजन में जैसे रोटी सब्जी और उसमें अवश्य घृत को शामिल करें। वह भोजन को भी एक बहुत ही श्रेष्ठ अनुपान होता है जो भोजन को चिकना करता है, जिससे जो जठराग्नि होती है उसका बल कम लगता है और आसानी से भोजन पचता है। और जठराग्नि उससे घी से दीप्त भी होती है। तो उसको आपका स्वास्थ्य अच्छा है, कोई ऐसा रोग आपको नहीं है जिसमें उसका निषेध है घी का, तो उसको फिर आप अवश्य उसका सेवन करें। और वैसे भी उसका अभ्यास यदि आपको नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके घी का अभ्यास अवश्य करें। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साझा करेंगे। धन्यवाद।